नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आपने लगभग 1-2 वीक पहले मेरा ये वीडियो देखा होगा कि कैसे अगर किसी को ड्राइवर्स परमिट बनवाना है तो उसकी क्या-क्या प्रोसेस है। तो वो तो मुझे मेरा बन गया था ड्राइवर्स परमिट, और उसके बाद हमें एक्चुअली में कार चलाने की प्रैक्टिस करनी होती है। तो प्रैक्टिस करने के लिए चूँकि मुझे इंडिया में ड्राइविंग ऑलरेडी आती थी, तो मुझे सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ के रोड पे चलने के लिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। मे बी मैं किसी दोस्त के साथ जाऊँ प्रैक्टिस करने, या फिर किसी ड्राइविंग स्कूल के थ्रू जाऊँ। बहुत सोचने के बाद इस पे गहन अध्ययन करने के बाद मैंने ये सोचा कि एटलीस्ट एक क्लास तो लेना ज़रूरी है ड्राइविंग स्कूल से, ताकि वो मुझे बता सके कि एक्चुअल में यहाँ पे कैसे चलाया जाता है, क्या होता है। तो मैंने एक क्लास उसका लिया है। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में आपको उसी का सारा इन्फॉर्मेशन दूं। तो चलिए मेरे साथ, मैं इस वीडियो में सारा इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि अगर आपको बुक करना है ड्राइविंग क्लासेस के लिए तो क्या करना पड़ेगा, मैंने किससे क्लासेस लिया, और उन्होंने मुझे इस क्लास में मुझे क्या क्या चीज़ें बताया। मैंने काफ़ी लोगों से बात भी किया जो यहाँ पे कुछ दिनों पहले अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए थे या ड्राइविंग क्लासेस लिए थे, और मैंने अपने से रिसर्च भी किया। तो पता चला कि यहाँ पे स्कूल्स तो हैं, बट वो काफ़ी महंगे हैं, और एक क्लासेस का लगभग वो $150-200 के आसपास लेते हैं, जो कि 2 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे के आसपास का होता है। लेकिन यहाँ पे एक सरदार जी हैं, उनका नाम तो नहीं पता, बट उनका सरनेम है ढिल्लों। तो ढिल्लों जी हैं, तो वो एक्चुअली में यहाँ पे ड्राइविंग सिखाते हैं। तो बाकी मेरे जो भी दोस्त हैं वो सब उन्हीं से सीखे हैं। तो अगर किसी को नहीं आता है, फिर भी वो 3 क्लासेस अगर लेते हैं 1.5 से 2 घंटे का लेता, तो आराम से सीख सकता है, और जाके ड्राइविंग एग्ज़ाम भी क्लियर कर सकता है। तो मैंने भी सोचा कि उन्हीं से क्लास लिया जाए। मैंने उनको कॉल किया कि भाई मुझे क्लास लेना, मुझे इंडिया में मतलब मुझे ऑलरेडी ड्राइविंग आती है, और मैं इंडिया में ड्राइविंग करता था। तो मैंने उनको बोला कि मैं सोच रहा हूँ कि एक क्लास लूँ, और मैंने खुद बोला कि मुझे लगता है कि एक क्लास से मुझे सारा क्लियर हो जाएगा, और आप मुझे बता दीजिएगा कि एग्ज़ाम के लिए क्या क्या चीज़ें करना होगा। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, मैं आता हूँ, एक क्लास देखते हैं। अगर मुझे लगा कि नहीं आप सही से कर सकते हो तो एक क्लास ही काफ़ी रहेगा, अदरवाइज़ हम लोग देखेंगे कि एक क्लास और ज़रूरत है या नहीं है। तो मैंने उनसे अपॉइंटमेंट बुक कर लिया। तो उसका मैंने उनसे चार्जेस पूछा, तो वो बोले कि 1.5 घंटे के क्लास के लिए वो अपनी खुद की गाड़ी लाएंगे, और उसका वो चार्ज करते हैं $80। तो $80 लगभग होता है इंडियन करेंसी में 6,500 के आसपास। तो फिर मैंने उसमें डन कर दिया, क्योंकि सबसे वो $80 ही लेते हैं। अपॉइंटमेंट था 2 बजे का, और मैं रेडी था लगभग 15-20 मिनट पहले से ही, और मैंने उनको जस्ट मैसेज किया कि जब भी आप पहुँचे मुझे मैसेज कर दीजिए। टू माई सरप्राइज़ वो 1:45 बजे ही वहाँ पे पहुँच गए थे। तो चूँकि मैं भी रेडी था और वो पहुँच गए थे, तो हमने सोचा चलिए स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे जब भी स्टार्ट करने से पहले वो हाँ आपका ड्राइवर्स परमिट देखते हैं, और ये देखते हैं कि ड्राइवर्स परमिट एक्सपायर तो नहीं हुआ है। तो मेरा जो ड्राइवर्स परमिट था तो नया ही था, और यहाँ पे 1 साल का वैलिडिटी होता था। तो वो जस्ट चेक किए, और उसके बाद बोले कि ठीक है, और उन्होंने मुझसे पूछा कि इंडिया में ड्राइविंग करते थे? बोला हाँ करता था। तो फिर बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम चलते हैं, देखेंगे। तो उन्होंने 2-3 चीज़ें बताई शुरू में ही। पहला चीज़ उन्होंने ये बताया कि जब भी आपका ड्राइवर्स एग्ज़ाम स्टार्ट होता है, तो वो आपका मतलब एग्ज़ामिनर आपसे पूछता है कि आप सारे कंट्रोल्स है वो बताइए, जैसे कि लेफ़्ट टर्न, राइट टर्न, आपका वाइपर कैसे जलता है, इमरजेंसी ब्रेक्स कैसे लगती हैं, ब्रेक का लाइट्स आपका सही से है कि नहीं है, ड्राइवर साइड विंडो, पैसेंजर साइड विंडो कैसे ओपन होता है। तो ये सब चीज़ें डिटेल्स वो लेता है। तो वो सब उन्होंने मुझे कंट्रोल्स बताया। उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पे गियर कैसे लगता है, जैसे कि रिवर्स, पार्किंग, ड्राइव, न्यूट्रल, वो सब गियर क्या है ये जानना ज़रूरी है। उन्होंने एक चीज़ और बताया कि आपका जो पैर रहेगा राइट साइड, वो एकदम ब्रेक के सामने रहेगा। तो ब्रेक ऐसे लगेगा, और जब आपको एक्सीलेटर देना है तो यहीं पे पैर रखे हुए आपका जो एड़ी है वो वहीं रहेगा, और आप जस्ट इधर वो करके तब ऐसे करके कीजिएगा। तो ये 2 चीज़ें ये बताया कि इसको ऐसे ही रखना है, इसके अलावा इसको इधर उधर नहीं करना है। तो ये चीज़ें आप कभी भी चलाते हैं गाड़ी, तो ये चीज़ अच्छा चीज़ है ध्यान रखने का। तो ये सब चीज़ें बताया, और इसके बाद उन्होंने बोला कि ये लीजिए चाबी, और गाड़ी स्टार्ट कीजिए, और चलते हैं ड्राइव पे। तो पहले उन्होंने बोला कि आप बैक लीजिए गाड़ी। बैक लेने के बाद हम आगे बढ़े गाड़ी लेके।
तो उन्होंने बोला कि पहले सोसाइटी के अंदर ही एक चक्कर लगा लीजिए, आपने तो मेरे वीडियोस में मेरा सोसाइटी देखा ही है। तो उसी सोसाइटी का हमने चक्कर लगाया, उसी में धीरे धीरे पहले चलवाया उन्होंने। पहले ध्यान भी बताया कि भाई पेडिस्ट्रियन का आपको हमेशा ध्यान रखना है, दो आपका राइट ऑफ वे हो, फिर भी अगर पेडिस्ट्रियन आ रहा है तो उसका राइट ऑफ वे सबसे पहले होता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखने के बाद जब उन्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं गाड़ी चला ले रहा हूँ, तो उसके बाद बोले कि अब चलते हैं सामने मेन रोड पे निकलते हैं। तो मेन रोड पे निकले तो पहले वो कम भीड़ वाले रास्ते में चलाया उन्होंने मुझे। उसके बाद वो पूरा फिर धीरे धीरे उन्होंने स्पीड बढ़वाया। पहले कभी शुरू में उन्होंने पहले राइट टर्न लेने का ही पहले बताया कि पहले राइट टर्न ही लेते हैं शुरू में। तो राइट टर्न ले के उन्होंने पहले मुझे स्टार्ट कराया चलाने के लिए, और उसका जब थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आया तब वो बोले कि हम लेफ़्ट टर्न भी लेंगे। तो लेफ़्ट टर्न का भी फिर वो बताया पूरा उन्होंने एक दो चीज़ें और बताई कि जो स्पीड होता है यहाँ पे, तो जैसे अगर लिमिट दिया हुआ है 40 माइल्स पर आवर, तो आपकी जो गाड़ी की स्पीड है वो 35 से 45 के बीच में ही रहनी चाहिए। अगर इसे ऊपर या नीचे होता है तो फिर आपका मतलब एग्जामिनर आपका पॉइंट्स डिडक्ट कर सकता है जब आप ड्राइवर्स एग्ज़ाम देने जाएंगे। उसका बाद उन्होंने ये भी बताया कि आपको जो गाड़ी चलानी है वो लेन के अंदर ही चलानी है, अपने लेन में ही चलानी है। अगर आप जो लेन का जो लाइन दिया हुआ है, अगर उस पर आपकी गाड़ी जाती है, मतलब बेसिकली आपका टायर जाता है, तो वहाँ पे पॉइंट्स डिडक्ट होते हैं और हो सकता है कि आपको वो मतलब डायरेक्ट रिजेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा स्टॉप सिग्नल पे आपको गाड़ी रोकनी है, आपको रेड लाइट्स वगैरह पे रोकना है, ये सब चीज़ें उन्होंने बताया। और उसके बाद उन्होंने सब करने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि पार्किंग करने के बेसिस पे वो क्या क्या पूछते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे अप हिल और डाउन हिल पार्किंग होती है, तो जब भी आप गाड़ी कर्ब के बगल में गाड़ी अपनी खड़ी करते हैं तो डाउन हिल पे आपका जो टायर होगा वो राइट साइड में होगा और अप हिल में वो लेफ़्ट साइड में होगा। तो ये चीज़ें उन्होंने मुझे बताया। और इसके अलावा फिर हम वापस आ गए और उन्होंने बोला कि मैं गाड़ी अच्छा चला रहा हूँ और मैं आराम से एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें बताया और थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस भी आया। इस तरह से मेरा जो ड्राइवर्स लर्निंग था वो एक सेशन ख़त्म हुआ। ये करीब 1.5 घंटे का था और मुझे भी कॉन्फिडेंस काफ़ी आया। तो जब भी आप क्लासेस लेते हैं ड्राइवर्स क्लासेस, तो ये सब चीज़ें टीचर होते हैं वो यही बताते हैं कि कैसे आपको करना है। और इसके बाद अब मैं जाऊँगा ड्राइवर्स एग्ज़ाम देने, तो उसके लिए मुझे गाड़ी चाहिए होगा। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं आपकी गाड़ी ले जा सकता हूँ? तो उन्होंने बोला कि मैं रिटायर हो गया हूँ इसलिए मैं जाता नहीं हूँ। तो वो बोले कि आप जाके आप एक इंडियन लाइसेंस पे गाड़ी रेंट पे ले सकते हैं और उसी से आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे गाड़ी रेंट पे कैसे लेते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि मेरा एग्ज़ाम वगैरह जो हुआ वो कैसा हुआ। तो बने रहिए इस चैनल पे और आने वाले वीडियो भी आपको पसंद आएंगे, इन्फॉर्मेटिव होगा और अमेरिका के बारे में आपको जानकारी मिलते रहेगी। तो अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, हैव ए नाइस डे।